सो गाइज आज हम इस वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी पढ़ेंगे। स्टोरी का नाम है द हंगरी एम्परर। इसका मतलब है एक भूखा सम्राट। मतलब एक ऐसा सम्राट था, शासक था, राजा था जिसको भूख बहुत लगती थी। तो स्टोरी पढ़ेंगे, आपको मजा भी आएगा और साथ में आपकी इंग्लिश भी इंप्रूव होगी। और अगर आप इस चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें। और अगर आपको नोटिफिकेशन न्यू वीडियोस की नहीं आती है तो हर 2 दिन छोड़कर एक न्यू वीडियो शाम को 5 बजे यहाँ पर अपलोड होती है, तो आप उसको देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अब स्टोरी को। तो इस स्टोरी को पूरा रीड करके दिखा रहा हूँ एग्जैक्ट हिंदी मीनिंग के साथ, बीच बीच में कुछ रूल्स भी आपको बताऊंगा। और वैसे मैं पूरी इंग्लिश सिखा चुका हूँ। अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप मेरा 1 ईयर कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें 600 प्लस वीडियोस हैं, बेसिक टू एडवांस लेवल तक। तो इसके लिए आप बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं स्टोरी को रीड करना। तो स्टोरी गोज लाइक दिस। अ लॉन्ग टाइम अगो, मतलब बहुत समय पहले, देयर वॉज था एन एम्परर, एक सम्राट। बहुत समय पहले एक सम्राट था इन चाइना, चाइना में। एम्परर जो है ये वोवल साउंड आ रही है इसलिए एन का यूज। तो चाइना में एक एम्परर था हु यानी कि जो, वॉज था, वेरी फॉन्ड ऑफ, शौकीन, फॉन्ड ऑफ मतलब शौकीन था, ईटिंग खाने का। फॉन्ड ऑफ के बाद एक जेरेंड का यूज होता है आईएनजी। तो उसे बहुत शौक था ईटिंग करने का, न्यू एंड डिफरेंट, नई और अलग अलग काइंड्स ऑफ फूड, अलग अलग तरह का खाना। तो नया नया खाना और अलग अलग तरह का फूड खाने का उसको बहुत शौक था। ही ऑलवेज डिमांडेड, वो हमेशा मांग करता था। डिमांड मतलब मांग करना, तो वो हमेशा मांग करता न्यू, नए और टेस्टी फूड की। समटाइम्स, कभी कभी, ही बिहेव्ड, वो बर्ताव करता। तो बिहेव मतलब बर्ताव करना, व्यवहार करना, सेकंड फॉर्म। तो वह बर्ताव करता लाइक अ चाइल्ड, एक बच्चे की तरह। एंड और डिमांडेड, और मांग करता न्यू वेराइटी ऑफ फूड, खाने की नई वेराइटी की। आगे लिखा है हिज कोर्टियर्स, उसके जो दरबारी थे। कोर्टियर्स कौन होते हैं? जो कोर्ट के मेंबर्स होते हैं, जो भी संभालने वाले, कोर्टियर्स, दरबारी। तो उसके दरबारी, हिज कोर्टियर्स वर मच वरीड, वो बहुत ज्यादा वरीड थे, चिंतित थे। वरीड मतलब चिंतित। ऑफ हिज नेचर, उसके इस नेचर से, स्पेशली द कुक, खास तौर पर वो जो कुक था उससे बहुत क्या थे, वो चिंतित थे क्योंकि उसको खाना बहुत बनाना पड़ता था। तो उसकी हालत बहुत टाइट थी, इसीलिए स्पेशली कुक के बारे में वो बहुत चिंतित थे। ही ट्राइड, ये कुक की बात हो रही है या फिर देखते हैं आगे पढ़ के। ही ट्राइड हार्ड, उसने बहुत मेहनत की, मतलब बहुत कोशिश करी, टू प्लीज, खुश करने की। प्लीज मतलब होता है खुश करना। उसने बहुत कोशिश की खुश करने की द एम्परर, सम्राट को, बाय सर्विंग, परोस कर। सर्विंग मतलब सेवा करना, परोसना। तो खाने की बात हो रही है तो परोसना। तो बहुत कोशिश करी खुश करने की एम्परर को, बाय सर्विंग, परोस कर, डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिशेज, अलग अलग तरह के पकवान। डिशेज मतलब होते हैं पकवान, और अलग अलग तरह के पकवान, डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिशेज। बट लेकिन द एम्परर वॉज नेवर सेटिस्फाइड, लेकिन जो एम्परर था वो कभी भी संतुष्ट नहीं हुआ। राइट, नेवर सेटिस्फाइड। सेटिस्फाइड क्या होता है? संतुष्ट। और वर्ब की तरह संतुष्ट होना, संतुष्ट करना। अगर ये इसको पैसिव मानो तो एम्परर कभी भी संतुष्ट नहीं हुआ। एंड और सेंट, और वो भेज देता द कुक अवे, मतलब सेंट अवे का मतलब होता है दूर भेज देना, यानी कि निकाल देना। और वो कुक को क्या करता था? निकाल देता था। मैनी कुक्स, बहुत सारे कुक्स, केम आए, टू प्लीज, खुश करने के लिए, द एम्परर, सम्राट को, बाय देयर फूड, अपने फूड से। बट लेकिन ऑल वर सेंट अवे, लेकिन सबको निकाल दिया जाता, सुनर और लेटर, कभी ना कभी या आज नहीं तो कल सबको निकाल दिया जाता। द एम्परर वॉज वेरी सैड, एम्परर बहुत दुखी था। वन डे,
एक दिन, when जब, he was walking जब वो वॉकिंग कर रहा था, इन हिज गार्डन अपने बगीचे में, क्या हुआ, अ मैन केम एक आदमी आया, अप टू हिम उसके पास, एंड सेड और कहा, योर मजेस्टी मतलब महाराज, आई हैव कम मैं आया हूँ, ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, कम केम कम थर्ड फॉर्म, तो महाराज आई हैव कम मैं आया हूँ, टू ऑफर पेश करने, माय सर्विस मेरी जो भी सर्विस है उसको, एज अ कुक। इसका मतलब है कि मैं आपको एक कुक के तौर पर अपनी सेवा प्रदान करने आया हूँ। ऑफर मतलब प्रदान करना, पेश करना, माय सर्विस मतलब मेरी सेवा, एज अ कुक एक कुक के रूप में। द एम्परर सम्राट वॉज वेरी हैप्पी सम्राट बहुत खुश था। ही आस्क्ड द स्ट्रेंजर उसने स्ट्रेंजर से पूछा, क्या पूछा, अब ये डबल इन्वर्टेड कॉमाज में है तो डायरेक्ट नरेशन, डू यू नो क्या तुम जानते हो, व्हाट क्या, द बेस्ट एंड टेस्टीएस्ट फूड मतलब सबसे बढ़िया और सबसे टेस्टीएस्ट मतलब सबसे स्वादिष्ट फूड इन द वर्ल्ड इज वो कौन सा है। तो देखो डू यू नो से क्वेश्चन स्टार्ट हो गया, फिर हमने व्हाट जोड़ने के लिए यूज किया, इज आप यहाँ नहीं लिख सकते, उसको आपको एंड में लगाना पड़ेगा। तो ये हमने किया है पार्ट 2 वर्कबुक के अंदर। और टेस्ट और टेस्टीएस्ट इसका मतलब सबसे स्वादिष्ट, तो ये सुपरलेटिव डिग्री है, बेस्ट भी सुपरलेटिव डिग्री, ये भी सुपरलेटिव डिग्री, और सुपरलेटिव डिग्री के साथ द का यूज होता है। तो ये हमारा डिग्री ऑफ कंपैरिजन का लेसन। तो राजा ने तो पूछ लिया उससे कि क्या तुम्हें पता है सबसे बेस्ट और टेस्टीएस्ट फूड कौन सा है वर्ल्ड में। द न्यू कुक सेड नए कुक ने कहा, अब उसके एग्जैक्ट वर्ड्स यहां से लेकर यहां तक, उसने कहा, योर मजेस्टी महाराज, इट इज द ऑनियन ये जो ऑनियन है बिस्किट, वो जो ऑनियन बिस्किट नूडल सूप, तो ये जो डिश है ना ऑनियन बिस्किट नूडल सूप, ये है वो चीज। द एम्परर वॉज सरप्राइज्ड एम्परर हैरान हुआ, सरप्राइज्ड हुआ, सरप्राइज्ड मतलब आश्चर्यचकित होना, हैरान होना, वो हैरान हुआ, एज क्योंकि ही हैड नेवर हर्ड उसने कभी भी नहीं सुना था, सच टाइप ऑफ डिश इस तरह क्या कोई भी पकवान, इस तरह की डिश के बारे में कभी नहीं सुना था। ही सेड उसने कहा, अब ये डबल इन्वर्टेड कॉमाज में है यहां से लेकर यहां तक। अब उसने क्या बोला, आई वॉन्डर मैं सोच रहा हूं या मैं सोचता हूं, इसकी हिंदी एक ही होती है, मतलब हिंदी अलग अलग होती है, इंग्लिश एक ही होती है। आई वॉन्डर, वॉन्डर मतलब हैरानी से सोचना, तो मैं सोच रहा हूं व्हाट इट टेस्ट्स लाइक कि इसका स्वाद कैसा है, व्हाट मेक इट फॉर मी, मेक इट फॉर मी ये मेरे लिए बनाओ, टुडे आज, एंड आई शैल सी और मैं देखूंगा, इफ आई अग्री विद यू और नॉट मैं तुम्हारे साथ सहमत हूं या नहीं, मतलब तुमने जो कहा उस बात से मैं सहमत होता हूं या नहीं, ये स्वादिष्ट है या नहीं। द न्यू कुक्स नेम नए कुक का नाम वॉज था येन, तो इसका नाम क्या था, येन। ही वॉज वेरी वाइज वो बहुत समझदार था, वाइज था, अकलमंद था। सो इसीलिए तो ही मेड द सूप टेस्टलेस, इसीलिए ही मेड उसने बनाया, द सूप सूप को टेस्टलेस मतलब बेस्वाद बनाया। द एम्परर सम्राट जो था, हैड द सूप उसने सूप पिया, हैव एक वर्ब है, हैव द सूप मतलब सूप पीना, टेक भी लगा सकते हो, तो हैव का सेकंड फॉर्म हैड, तो एम्परर ने पिया, हैड किया द सूप, बट सेड नथिंग लेकिन उसने कुछ नहीं बोला। येन प्रिटेंडेड येन ने नाटक किया, प्रिटेंड मतलब नाटक करना, येन ने नाटक किया, नॉट टू अंडरस्टैंड मतलब उसको समझ में नहीं आया। तो एम्परर का रिएक्शन तो हुआ होगा कुछ ना कुछ, उसने सूप पिया तो टेस्टलेस था लेकिन उसने कहा कुछ नहीं, और येन ने प्रिटेंड करा कि उसको समझ नहीं आया कुछ। ही पोलाइटली सेड उसने फिर पोलाइटली कहा, विनम्रता से कहा। अब ये डबल इन्वर्टेड कॉमास अगेन डायरेक्ट नरेशन, क्या बोला, आई होप मैं आशा करता हूँ योर मेजेस्टी महाराज, मुझे लगता है, यानी कि आई होप मतलब मुझे ऐसी आशा है, मैं ऐसी आशा करता हूँ, यू नो कि आप जानते हैं, दैट की
एवरीवन हैड डिफरेंट टेस्ट्स, हर किसी का अलग अलग स्वाद होता है। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से हैज़ आना चाहिए, क्योंकि ये डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है, तो डायरेक्ट स्पीच है, इसलिए प्रेजेंट में ही हम लिखेंगे। तो यू नो दैट एवरीवन हैज डिफरेंट टेस्ट, कि हर किसी का अलग अलग स्वाद होता है। व्हाट आई लाइक, जो मैं पसंद करता हूँ, मे नॉट बी, वो नहीं हो सकता है व्हाट यू लाइक, जो तुम्हें पसंद है। तो वही कह रहा है कि जरूरी नहीं है कि जो मुझे पसंद है व्हाट आई लाइक मे नॉट बी व्हाट यू लाइक, कि वो हो सकता है कि तुम्हें पसंद ना हो, राइट। और यहाँ पर एक चीज और करेंगे, इसको यहाँ पे खत्म करेंगे सेंटेंस को। तो आई होप योर मेजेस्टी, कि आप जानते हैं कि सबका टेस्ट अलग होता है, या फिर एंड लगाएं या फिर इसको खत्म करें। तो व्हाट आई लाइक, जो मुझे पसंद है, मे नॉट बी, नहीं हो सकता है शायद, व्हाट यू लाइक, जो तुम्हें पसंद हो। द एम्परर वॉज एंग्री, वो सम्राट था, वो गुस्सा था। ही सेड, उसने कहा, क्या बोला, आई डोंट केयर, मुझे कोई लेना देना नहीं है, मुझे कोई परवाह नहीं है, अबाउट अदर पीपल, दूसरे लोगों की। टेल मी, मुझे बताओ, व्हाट इज द बेस्ट फूड, सबसे बढ़िया फूड क्या है, फॉर एन एम्परर, एक एम्परर के लिए। यहाँ पर याद रखें, अगर मैं यहाँ से ये कोमा हटा दूं तो मुझे क्या बोलना पड़ेगा, टेल मी व्हाट द बेस्ट फूड फॉर एन एम्परर इज, क्योंकि ये दो सेंटेंस अलग अलग जुड़ गए हैं। तो ये कोमा लगाने से इसको अलग कर दिया और इसको अलग कर दिया, ऐसा स्पीकिंग में चलता है, रिटन में भी चलता है, बट आपको इसका ध्यान रखना होगा। तो उम्मीद है यहाँ तक समझ में आया। तो उसने कहा, बताओ फिर क्या है सबसे बेस्ट फूड एक एम्परर के लिए। यन सेड, अब यन ने कहा, अब अगेन उसके वर्ड्स, द बेस्ट फूड इज हंगर, सबसे बढ़िया फूड है भूख, हंगर, योर मैजेस्टी, महाराज, बट लेकिन, इट कांट बी कुक्ड, लेकिन इसको कुक नहीं किया जा सकता है, इन द पैलेस, महल में। पैलेस मतलब क्या होता है, महल। तो उसने कहा कि इसको कुक नहीं किया जा सकता महल में। द एम्परर वॉज रेडी, तो एम्परर रेडी था, टू गो, जाने के लिए, एनीवेयर, कहीं भी, टू सैंपल हंगर, तो हंगर का सैंपल करने के लिए वो रेडी था, कहीं भी जाने के लिए। सून, जल्द, द टू ऑफ देम, तो दोनों, सेट आउट, निकल पड़े। सेट की सेकंड फॉर्म भी सेट ही रहती है, सेट आउट मतलब किसी प्लेस के लिए निकल पड़ना। आगे लिखा है, येन न्यू, येन जानता था, दैट की, क्या जानता था, द एम्परर वॉज हंगरी, कि एम्परर भूखा था, सो इसीलिए, ही टुक हिम अवे, वो उसको कहीं पे ले गया। टेक अवे मतलब कहीं दूर ले जाना, तो एम्परर को भूख भी लगी थी इसलिए वो दूर ले गया उसको। वेयर, जहां पर, फूड वॉज बीइंग सोल्ड, जहां पर खाना बेचा जा रहा था। तो ये पैसिव वॉइस है, बीइंग सोल्ड, पास्ट कंटिन्यूस पैसिव वॉइस। ही केप्ट द एम्परर वॉकिंग, तो उसने एम्परर को चलाए रखा, कीप वॉकिंग चलते रहो, और कीप समवन वॉकिंग किसी को चलाते रहो, और यहाँ मेड भी आप लगा सकते थे। तो ही केप्ट द एम्परर वॉकिंग, उसने एम्परर को चलाते रहा, मतलब चलते रहने दिया, चला कर रखा, टिल, जब तक, दे रीच्ड, जब तक वे नहीं पहुंच गए, अ डेजर्टेड प्लेस, एक सुनसान जगह पर। डेजर्टेड मतलब क्या होता है, सुनसान। आगे लिखा है, द एम्परर सेट डाउन, एम्परर बैठ गया, ठीक है, सिट का सेकंड फॉर्म सेट, तो एम्परर बैठ गया, गैस्पिंग फॉर ब्रेथ, गैस्प क्या होता है, हांफना, जैसे सांस चढ़ जाते हैं, सांस फूलने लगती है तो हम गैस्पिंग करते हैं, हांफने लगते हैं, उसको बोलते हैं गैस्पिंग। तो एम्परर बैठ गया, गैस्पिंग, हांफते हुए, फॉर ब्रेथ। और क्या बोला, यहां से यहां तक, ही सेड, और उसने कहा, आई नीड फूड, मुझे खाना चाहिए। उसके बाद, येन हैड सम ड्राई बिस्किट्स, येन हैड, येन के पास थे कुछ, ड्राई मतलब सूखे, बिस्किट्स, इन हिज बैग, उसके बैग में, एंड, और, ही गेव देम, और उसने उनको दे दिया, टू द एम्परर, एम्परर को। तो उम्मीद है आपको ये सारी स्टोरी समझ में आ रही होगी। इसमें मैं बहुत सारे रूल एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज रूल की वजह से फिर काफी रोकना पड़ता है, उसको बताना पड़ता है, वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। तो इंग्लिश आती है तो आप अपने आप समझ सकते हैं, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है।
आगे लिखा है, तो उसको उसने बिस्किट, वो ड्राई बिस्किट थे कुछ जो बैग में थे, उसने एम्परर को दे दिए। द एम्परर वॉज सो मच हंग्री, एम्परर बहुत ज्यादा भूखा था, दैट की, अब यहाँ पे देखिए सो लगा हुआ है और यहाँ पे दैट लगा हुआ है, ये सो और दैट का कॉम्बिनेशन है, तो सो का मतलब बहुत नहीं आएगा, इतना आएगा। एम्परर वॉज सो मच हंग्री मतलब एम्परर इतना भूखा था, दैट की ही केप्ट ऑन ईटिंग, वो खाता गया, द ड्राई बिस्किट्स, इन ड्राई बिस्किट्स को। आगे डबल इन्वर्टेड कोमा लगा हुआ है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये किसने कहा, दी एम्परर सेड, अब एम्परर ने कहा आई हैव नेवर हैड, मैंने कभी नहीं खाए हैं, तो यहाँ पर हैव एक वर्ब है खाने के लिए, तो हैव सच टेस्टी बिस्किट्स बिफोर, मतलब पहले मैंने इतने टेस्टी बिस्किट्स नहीं खाए हैं, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट है। आई हैव नेवर हैड, तो हैव की थर्ड फॉर्म इज हैड, तो आई हैव जैसे हम करते हैं टेक ब्रेकफास्ट, हैव की थर्ड फॉर्म हैड, तो आई हैव नेवर हैड ब्रेकफास्ट, मैंने कभी नाश्ता नहीं किया है, ऐसी आई हैव नेवर हैड, मैंने कभी खाया नहीं है, सच टेस्टी बिस्किट्स, इतने स्वादिष्ट बिस्किट्स बिफोर, पहले। यू मस्ट टेल मी, तुम मुझे बताओ, वेयर कहाँ, यू गॉट देम, ये तुम्हें मिले, तो यू मस्ट टेल मी, तुम्हें मुझे बताना होगा, बताना पड़ेगा तुम्हें ये बिस्किट्स कहाँ से मिले, तो ये एम्परर ने कहा। येन सेड, अब येन ने कहा, क्या बोला येन ने, अगेन डबल इन्वर्टेड कोमास, यहां से लेकर यहां तक, योर मजेस्टी, जहां पना या महाराज, दे आर द सेम बिस्किट्स, ये वही बिस्किट्स हैं, दैट, जो कि आई यूज्ड, मैंने यूज किए थे, इन द ऑनियन बिस्किट्स नूडल सूप में, तो ऑनियन बिस्किट नूडल सूप था, उसमें मैंने जो यूज किए थे वो यही थे, दिस मॉर्निंग, आज सुबह, तो ये वही बिस्किट्स हैं जो मैंने अनियन बिस्किट्स नूडल सूप में आज सुबह यूज किए थे। व्हाट डू यू नो, आप क्या जानते हैं, वाई, क्यों, दे टेस्ट सो गुड नाउ, कि अब ये इतने स्वादिष्ट क्यों लग रहे हैं, योर मैजेस्टी महाराज, तो कह रहे हैं कि आपको आपको क्या लगता है कि अब ये इतने स्वादिष्ट क्यों लग रहे हैं, वाई डू यू नो, व्हाट डू यू नो मतलब आपको क्या लगता है, और ये आपको क्या लगता है या फिर आपको क्यों लगता है कि ये स्वादिष्ट क्यों थे। अब एक हमने एक लेसन किया था व्हाट डू यू नो, और एक ये देखिए दो दो WH फैमिली सेंटेंस है, एक चैप्टर किया था जिसमें डबल WH फैमिली वाले आते हैं, ये वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज हो रहा है। तो तुम्हें क्या लगता है कि ये इतने टेस्टी क्यों क्यों है, तो ये उसने पूछा। अब क्या होता है, द एम्परर रियलाइज्ड, एम्परर को एहसास हुआ, क्योंकि देखो जब भूख लगती है तो हर चीज स्वाद लगती है, अगर पेट भरा हो तब तो कुछ भी मिलता रहे वो भी बेस्वाद लगने लगेगा, तो वही इसके साथ किया, इसको पहले भूखा किया तो वही बिस्किट दिए, अब वो उसको टेस्टी लग रहे हैं और पहले वो स्वाद नहीं लग रहे थे, बिकॉज एट दैट टाइम द एम्परर वॉज नॉट हंग्री। द एम्परर रियलाइज्ड, एम्परर को एहसास हुआ, दैट की द फूड टेस्ट्स बेस्ट, फूड स्वादिष्ट, सबसे स्वादिष्ट लगता है, when, जब, वन इज हंग्री, जब एक इंसान भूखा होता है। नाउ, अब द किंग हैड गॉट टू नो, अब राजा को पता चल गया था, दैट कि हंगर इज द बेस्ट सॉस, कि हंगर सबसे बढ़िया सॉस है। ही प्रोमिस्ड, उसने प्रॉमिस किया, दैट की ही वुड बी अ बेटर रूलर, कि वो एक अच्छा शासक बनेगा, तो विल बी का हो जाएगा वुड बी, बिकॉज पास्ट ये पास्ट फिर दैट फिर ये विल की जगह वुड, ये पास्ट प्लस वुड का लेसन, तो उसने वादा किया कि वो एक अच्छा शासक बनेगा। रूलर क्या होता है, शासक। द एम्परर अपॉइंटेड, सम्राट ने अपॉइंट किया, नियुक्त किया, येन, येन को एज अ गवर्नर, गवर्नर नियुक्त किया, किसका गवर्नर, ऑफ अ प्रोविंस इन चाइना। प्रोविंस क्या होता है, प्रोविंस एक तरह का रीजन होता है, एक एरिया होता है, एरिया या रीजन जो भी कह लो, उसको प्रोविंस बोलते हैं, तो चाइना में एक प्रोविंस एरिया था, उसका गवर्नर उसको नियुक्त किया। आफ्टर दैट, उसके बाद, द एम्परर बिकेम, एम्परर बना, अ बेटर रूलर, एक बढ़िया शासक। तो आई होप आपको भी एक मैसेज मिला होगा, तो कोई चीज कब स्वाद लगती है, जब वो भूखा होता है,
जिसको पानी पानी मिल रहा है उसको पानी से नफरत हो जाती है, लेकिन जिसको पानी नहीं मिलता उसी को उसकी वैल्यू पता है। तो जिसको तो ये स्टोरीज मिल रही हैं उनको तो इसका वैल्यू नहीं पता होगा, और जिनको ये स्टोरीज जिनको नहीं मिल रही है उनको सीखने की बहुत तड़प होगी। तो थैंक यू सो मच, और इन वीडियोस को उन तक जरूर पहुंचाए जिनके अंदर कुछ सीखने की इच्छा है, जिनको ये चीज़ें नहीं मिल रही है उनके साथ भी शेयर करें। सो थैंक यू सो मच। और अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आप मेरे ऐप को डाउनलोड करें, बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप का नाम है, नीचे लिंक दे रखा है। तो उसमें 1 ईयर का कोर्स है जिसका प्राइस है 799। तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि 1 ईयर कोर्स ही आप ज्वाइन करें, बहुत ही कम फीस है ये, और 1 साल तक पूरी इंग्लिश आप सीख सकते हैं, बेसिक टू एडवांस लेवल तक। सो थैंक यू सो मच। वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में।